पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने भोजपुरी अंदाज में चुनावी सभा को संबोधित किया। रुपौली प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय रुपौली प्रांगण में बने मंच से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पूर्व सांसद साबिर अली, जदयू जिला अध्यक्ष प्रकाश सिंह पटेल आदि सहित कई नेताओं ने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच संचालन संजय कुमार मंडल कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अपने संबोधन में लोगों से अपील करते हुए कहा कि रुपौली विधानसभा की उन्नति, विकास और प्रगति के लिए काम करने वाले जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल को तीर छाप पर बटन दबाकर जिताने का काम करें। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करें। ये शिक्षक की नौकरी को छोड़ जनता की सेवा में लगे हैं। इन्होंने समाज सेवा को अपनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भोजपुरी भाषा में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 6 तारीख को वोट भइल रहे, आधा चुनाव समाप्त हो गइल बा और बिहार की आधा राज्य नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बना देले बा, बाकी रवा लोग बना देम हमनी के काम समाप्त हो जाई। वहीं उन्होंने बिहार में किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा किया। उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी कलाधर मंडल को विजय बनाने का अपील किया। पूर्णिया रुपौली से बम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। 6 तारीख के वोट भर रहे, आधा चुनाव समाप्त हो गया और बिहार के आधा सरकार भी बन चुका था। और जब हमनी के तरफ सारण में, सिवान में, गोपालगंज में, आरा में, बक्सर में, भभुआ में बिहार के आधा राज्य नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बना देवे बा, बाकी रोवा लोग बना दे, हमनी के काम समाप्त हो गए। 6 तारीख के वोट रहे, अब हिंदी में ही बोल देते हैं। 6 तारीख को मतदान हुआ। हम भी अपने मतदान केंद्र पर अपने बच्चों के साथ जाके वोट डाल रहे हैं और हम पिछले 40 साल से वोट डाल रहे हैं और हम उस क्षेत्र से आते हैं। इस मंच पर जितने लोग बैठे हैं, ये सब बिहार में एक चेहरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और वो बड़ा खौफनाक चेहरा बिहार के लिए एक जमाने में हुआ करता था, जिससे पूरा बिहार लड़ता है। उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। और आज भी इस मंच पर अगर हम बैठे हैं तो उसी के खिलाफ है, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा खौफनाक है और उसका खौफनाक चेहरा बिहार में 20 साल तक रहता। और उस खौफनाक चेहरे के खिलाफ, उस राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जिससे पूरा बिहार लड़ता रहा है, राजीव प्रताप रूडी छपरा की धरती पर पिछले 40 साल से लड़ रहा है। और आप लोग सब मेरे मित्र लोग यहां चुनाव लड़ते होंगे, लेकिन मेरे जैसा कोई चुनाव नहीं लड़ता होगा। अब आप पूछिएगा क्यों? कहीं भारत और दुनिया में नहीं ऐसा हुआ होगा कि एक ही परिवार के पूरे खानदान से कोई आदमी अगर चुनाव लड़ गया हो तो राजीव प्रताप रूडी। हम लालू प्रसाद यादव जी के भी खिलाफ चुनाव लड़ गए। हम उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जो बार मुख्यमंत्री थे, उनको भी चुनाव में हरवा दिए। हम उनके संबंधी को भी चुनाव हरवा दिए और इस बार उनकी बेटी, बहुत प्यारी बेटी है, इस बार उसको भी हम चुनाव में हरवा दिए। अब पता नहीं उस घर खानदान में कितना लोग बचा हुआ है कि हमको पूरा जीवन लड़ना पड़ेगा, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि एक ही परिवार के सब लोगों के खिलाफ पिछले 40 साल से कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है। उस आदमी का नाम है राजीव प्रताप रूडी। लेकिन फर्क है, आज बिहार के लोग राष्ट्रीय जनता दल को बहुत सारे कारण है वोट नहीं देंगे, लेकिन एक और कारण है कि बिहार के लोग, जो पार्टी एक ही परिवार से चलता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल, बिहार के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। एक ही घर में पूरा खानदान चुनाव लड़ रहा और ये बिहार के लोगों को स्वीकार है। आज पूरे बिहार में एक माहौल बन गया है। हम लोग कहीं जाते हैं, देश दुनिया में घूमते हैं, लोग कहता है कि बिहार का छवि बहुत खराब है। बिहार का छवि बहुत खराब है।
लेकिन लोग देश का ये नहीं जानता है 20 वर्ष में बिहार का नक्शा बदल गया। गांव देहात तक सड़कें बन गई, गरीबों का घर बन गया है, गांव गांव में बिजली पहुंच गया है, गांव गांव में ट्रांसफार्मर लग गया है, गांव गांव तक पटना से पूर्णिया आने का रास्ता बन चुका है, पूर्णिया जैसे जगह पर हवाई जहाज उतरने लगा है। भारत अभी भी नहीं जानता है, भारत अभी भी उसी चेहरे को जानता है जिससे हम लोग लड़ रहे हैं। भारत अभी भी लालू प्रसाद चेहरे को ही देखता है और अभी भी बिहार के डर में जीता है। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के धरती से हमेशा के लिए इस चेहरे को हमेशा के लिए समाप्त करें, क्योंकि हमारा भी इज्जत है, हमारा भी कदर है, हमारा बिहार बदल चुका है, उस भय का वातावरण बदल चुका है, वो खौफनाक चेहरा हट चुका है, लेकिन वो कालिक आज भी लगा हुआ है। इस बार के चुनाव में फिर से नीतीश कुमार को चुनाव जिता करके उस बिहार के कालिक को, उस लालटेन को हमेशा के लिए बुझा देना है, यही हमारा संकल्प है। चर्चा कहां? चर्चा तो तय हो गया, 11 तारीख को होगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन आप लोगों का ये जो तालियों की गड़गड़ाहट, ये आखिर है क्यों? ये इसलिए है कि आप सबों को देश की सरकार में नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। ये चुनाव भरोसे का है और बिहार की सरकार में नीतीश कुमार पर भरोसा है। ये भरोसे का चुनाव है, तो भरोसा है इसीलिए मंडल जी को आप चुनाव जिता करके भेजिए। ये भरोसे का चुनाव है, ये भरोसे का चुनाव है उस ऐसे व्यक्ति पर जिसने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव मैदान में नहीं उतारा। हमें भरोसा है वैसे सरकार पर जो देश में एक आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बना देता हो। हमें विश्वास है वैसे पार्टी पर जो एक चाय पीने वाले के बेटा को देश का प्रधानमंत्री बना देता हो। हमें वैसे लोगों पर भरोसा है और इस भरोसे पर लड़ाई। नीतीश कुमार पर भरोसा, जीविका दीदियों का नीतीश कुमार पर भरोसा है, सहायिका दीदियों का नीतीश कुमार पर भरोसा है, सेविका दीदियों का नीतीश कुमार पर भरोसा है, सब आंगनबाड़ी दीदियों का नीतीश कुमार पर भरोसा है। ये सबका एक बड़ा भरोसा लेकर के हम लोग चले हैं और उसी के विश्वास के साथ इस तालियों की गड़गड़ाहट से मंडल जीत की जीत हम सुनिश्चित करने की है। बिहार का बहस आज क्या है? बिहार का बहस आज है तो क्या? बिहार का बहस बहुत के लोगों को यह है कि आप राहुल गांधी को स्वीकारिएगा या नरेंद्र मोदी को स्वीकारिएगा। बिहार के लोगों को तय करना है कि आप लालू प्रसाद यादव को स्वीकारिएगा या नीतीश कुमार को स्वीकारिएगा, यही तय करना है। और जिस दिन आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट, जिस दिन आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो जाए, आप बिहार के बदलाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कभी कभी ये लोग बुलावा करते हैं। अभी तेजस्वी जी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार दे दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको याद होगा उनके पिताजी जब रेलवे मिनिस्टर थे, वो रेलवे में नौकरी देने के लिए एक रेट लिस्ट जारी हुआ था। फलाने टीटी के बहाली में इतना पैसा, ट्रैकमैन में बहाली का इतना पैसा। तो हमने तेजस्वी जी से यही अनुरोध किया कि जब आप नौकरी की घोषणा कर रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप अपने मैनिफेस्टो में रेट लिस्ट भी निकाल करके दे कि दरोगा के बहाली में कितना पैसा लगेगा, टीचर के बहाली में कितना पैसा लगेगा, डिप्टी कलेक्टर के बहाली में कितना पैसा देगा, तब शायद लोग थोड़ा बहुत भरोसा करें। आज उन पर कोई भरोसा नहीं। मेरा आप लोगों से नहीं, बिहार ने मन बना लिया और आज जो एक नारा है जो पूरे बिहार में, उस दिन जब आप वोट डालने जाइएगा तो एक ही नारा याद रखिएगा और जब हम नारा दोहराएंगे तो उस
नारे के साथ जो पूरे बिहार का इसका नारा बन गया है, जो पूरे भारत का नारा बन गया है, वो बहुत साधारण है और वो नीतीश कुमार से जुड़ा और वो भाजपा के माननीय नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री छपरा के लोकप्रिय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे पार्टी के नेता भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी और पूर्व सांसद सबीर साहब और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार कलाधर मंडल जी, मंचा सिंह, समय कम है, सभी सम्मानित एनडीए घटक के नेतागण और आप उपस्थित ये रुपौली विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए देवतुल जनता, एनडीए के कार्यकर्ता, सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करता हूँ। गला मेरा खराब है, मेरा आवाज अच्छा लग रहा है कि नहीं? हम अपील करने आए हैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों से। दो धारा की लड़ाई, एक धारा के नेता हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग, दोनों युवराज, मालूम ही है उनके बारे में, महागठबंधन वाले लोग के बारे में कहने की जरूरत नहीं। उनका इतिहास भूगोल परिवार से शुरू होता है, परिवार में खत्म हो जाती है। वो भला राज और देश का क्या सेवा करेंगे? हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटे हुए और इसको गति, डबल इंजन की सरकार को गति देने के लिए माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी साथ में। लड़ाई स्पष्ट है, लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र की लड़ाई है, विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। अब आपको देखना है रुपौली की जनता, मतदाता मालिक अब क्या चाहते हैं। क्या वही 20 वर्ष पहले का जो है आपका जंगल राज, जिसमें कोई परिवार के लोग घर से बाहर निकलते थे, जब तक वापस नहीं आते थे परिवार के लोग को आने सा लगा रहता था? कैसा बिहार था, किस तरह का बिहार था? हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण हो रहे थे। कोई जीने का मकसद नहीं था, जीने का कोई उद्देश्य नहीं था, किसी तरह अपने जिंदगी को काट रहे थे, हम अपनी उम्र को पार कर रहे थे, उम्र को काट रहे थे। लेकिन जब से आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता का बल जोड़ दिया, बिहार न्याय के साथ आगे बढ़ा। और मैं चर्चा करूं विकास पर, 5 दिन लगेगा। मैं हाल के दिनों में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सबसे पहले जो आगे बैठी है मां बहन, जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की 2,10,000 रुपए देने का, जिसमें पहला किस्त 10,000 रुपया सबके खाते में दिया जा रहा है। जो शेष बचा हुआ है, जो मां बहन के खाते में नहीं पहुंचा है, उनके भी खाते में 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर शेड्यूल बना हुआ है, उनके भी खाते में जाएगा। उसके बाद 2-2 लाख रुपया अगले साल 2 महीना के बाद मिलेगा। और यह विरोधी जो है हल्ला करता विपक्ष कि यह पैसा वापस ले लिया जाएगा, नहीं, 1 रुपया भी वापस नहीं लिया जाएगा। यह मां बहन को इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप छोटी मोटी रोजगार कर सके और अपने बेटे से
या अपने पति से 2 रुपया मांगने के लिए मोहताज न रहे, इसके लिए पैसा दिया जा रहा है कि आपके हाथों में भी पैसा रहे। अभी हाल के दिनों में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1100 रुपया कर दिया गया। आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका, ग्राम कचहरी, ये जो शारीरिक शिक्षक, हर सेक्टर में हम लोगों ने पैसा बढ़ाने का काम किया है। क्यों? कोई न कोई आपके परिवार के लोग उस पर काम कर रहे हैं ताकि सब परिवार खुशहाल हो। जो युवा साथी है, हमारे नेता ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हमारे नेता ने 12 लाख नौकरी दिया है, 38 लाख रोजगार सृजन किया है। इस बार मौका दीजिएगा, 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। इसीलिए चिंता नहीं करना है। आप लोग समझिए, ये जो लड़ाई सुनहरा अवसर मिला है, काले अध्याय से हम लोग निकल के बहुत बेहतर भविष्य मिला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र चल रहा है। ये डबल इंजन की सरकार को और रफ्तार देने के लिए ये हमारी एनडीए सरकार पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः उनके हाथों में बागडोर बिहार की देने के लिए हम आपसे अपील करने आए हैं। क्या आपके लोकप्रिय उम्मीदवार कलाधर मंडल, जिनका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप है। कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। 1 नंबर पर 11 तारीख को पहले मतदान तब जलपान। पहले करिए मतदान, उसके बाद जलपान। तो हम अपील करने आए हैं 11 तारीख को तीर छाप पर 1 नंबर पर नीला बटन पर बटन दबाकर अपना उम्मीदवार को आशीर्वाद देने का काम करिए। जो काम आपके हाथ से रह गया है, जैसा भी काम रह गया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। कोई काम हम लोग को नेता विकास और विश्वास के प्रतीक है। दोनों नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे नेता के नेतृत्व में बिहार है और केंद्र है। इसलिए बिहार की पुनः गद्दी देने के लिए, फिर से नीतीश कुमार जी को सरकार बनाने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आपसे अपील करने आया है। एक वोट तीर छाप पर बटन दबाकर देने का, सिक्का स्वरूप देने का काम करिए। और मैं यही कहूंगा कि जहां भी कोई साथी नहीं भी पहुंचे हैं, वहां तक के आप संदेश को पहुंचा दीजिए कि एनडीए घटक दल के नेता आए थे, उमेश कुशवाहा जी और राजीव प्रताप रूडी जी, रामनाथ ठाकुर जी, आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए कि आप जब आशीर्वाद दीजिएगा, जब मेरा सरकार बनेगा, तो जान लीजिए सरकार को बनना ही बनना है। जिस तरह लहर चल रही है, 121 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है, चारों तरफ एनडीए में है, सभी जगह एनडीए का इतिहास है। और आज भी जिस तरह आपको राजधानी आप लोग की हुई है, जिस तरह आपके चेहरे पर आत्मविश्वास है, आपकी आंखों में चमक है, मुझे पूरा विश्वास है, गारंटी है कि 11 तारीख को रुपौली एनडीए रुपौली का लोग जो है इतिहास लिखेगा। 11 तारीख को हमें भरोसा है, विश्वास है। और जान लीजिए, काम की चिंता नहीं करना है। काम हमारे नेता दिन रात करते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। आपका तरक्की कैसे हो, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थान कैसे हो, इसके लिए काम करते रहते हैं। और चिंता नहीं करना किसी बात का। बस जो विरोधी है, जो भरमाता है, जो भटकाता है, बिना काम के करेंट देता है, उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए, वोट से मुंहतोड़ जवाब दीजिए। आज वो भारत के प्रधानमंत्री। मैं तुलना करना चाहता हूं रुपौली के भाइयों से कि कलाधर मंडल जी की क्या गलती हुई, हमारे नेताओं की क्या गलती हुई, जो बाई इलेक्शन में आप लोगों ने सजा दे दी। आओ नीतीश कुमार जी की नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के नीतियों पर चलने वाले जो हवा है, मैं जो देख रहा हूं लहर, एनडीए की लहर, उस लहर को पहचानो, उस लहर को देखो और खाने के बाद और सोने के पहले सोचो कि रुपौली विधानसभा
की उन्नति के लिए, रुपौली विधानसभा की प्रगति के लिए, रुपौली विधानसभा की विकास के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए काम करने वाले नेताओं के उम्मीदवार श्री कलाधर मंडल जी को 3-6-5 बटन दबाकर पहले नंबर पर श्री नीतीश कुमार